हेलो ट्रेडर्स, शुरुआत करते हैं आज मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो अभी के लिए मेरे हिसाब से 1 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और इस बड़े वेव 3 में अगर हम बात करें तो 1 2 और वेव 3 का 3 यहाँ पे हम मान रहे थे कि 12,103 पे पूरा हो चुका है। और वहाँ से हम मान रहे थे कि ये यहाँ से एक इरेगुलर करेक्शन चल रहा है और यहाँ पे हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। डिक्लाइन हुआ भी, लेकिन हम अगर हमारे पुराने चार्ट्स और वीडियो को देखें तो वहाँ पे 38% हमें दिखा रहा था 9200, लेकिन उसके भी कहीं नीचे यहाँ पे निफ्टी ने गिरावट दे दी है। अभी के लिए हम मंथली चार्ट में ये नहीं सोच रहे हैं कि ये वेव बड़े वेव 3 का ही 4 चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी के लिए हम मान सकते हैं कि ये वेव सी ही चल रहा है। और इस डिक्लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। और ओवरऑल अगर हम इस चार्ट में देखें तो इनवैलिडेशन पॉइंट इस वेव काउंट का यहाँ पे निकल के आ रहा है 6338। अगर 6338 को निफ्टी टच कर देता है तो यहाँ पे हम इस काउंटिंग टुक को इनवैलिड मान सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इस डिक्लाइन पे कंसंट्रेट करना चाहेंगे जो डिक्लाइन शुरू हुआ है 12428 से। वहां से अगर हम देखें तो 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अर्लियर हम मान रहे थे कि यहाँ पे 3 और 4 कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसमें हम चेंजेस करते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये बाउंस काफ़ी शार्प था तो मानना थोड़ा मुश्किल था कि ये करेक्टिव बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे 3 और 4 और वेव 5 का यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और 61% प्रोजेक्शन आ रहा है 7717 पर। और उसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो हम मान सकते हैं कि ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड जोन में चला जा सकता है। तो उस पर यहाँ पे हम नहीं जा रहे, लेकिन इस चार्ट में अगर हम देखें तो वेव 5 का मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव हो चुका है। तो वेव 5 जो शुरू हुआ है 10159 से, उसको हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम 15 मिनट चार्ट में देखें तो वेव 5 के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं तो ये जो है 161% से कम प्रोजेक्ट हुआ है, जो कि एक्सटेंडेड नहीं है। तो मतलब कि वेव 5 जो है इसका वो एक्सटेंडेड हो सकता है, या कि मिनिमम प्रोजेक्शन जो है 61% वेव 5 का यहाँ पे हम मान सकते हैं, जो कि आ रहा है 7449 पे। तो ये जो है मिनिमम टारगेट वेव 5 के लिए हो सकता है। तो इस चार्ट में अगर हम इनवैलिडेशन पॉइंट की बात करें तो वेव 4 जो है 1 को टच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 9018 जो है वो हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट हो जाएगा इस वेव काउंट के लिए। तो अगर 9018 को निफ्टी टच करता है तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उसकी काउंटिंग हमें फिर से पैटर्न को देखने के बाद करनी होगी। अभी के लिए हम मान सकते हैं कि यहाँ से जो है वेव 5 के लिए निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है और मिनिमम टारगेट हो सकता है 7449। और उसके बाद 78% आ रहा है प्रोजेक्शन 7059 का। तो ये नीचे के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन में कोई भी ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेफली अपने हिसाब से बनाएं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करें। मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं रेगुलरली हो सके तो यहाँ पे वीडियो डालता रहूँगा और जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको समझाता रहूँगा। ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।